हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साहिल। स्वागत आपका साहिल जी इस पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं जीके का एक टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, जीके में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। जो भारत के लिए नई राष्ट्रपति चुनी गई है द्रौपदी मुर्मू, उनके जीवन के बारे में और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। सामान्य परिचय देख लेते हैं द्रौपदी मुर्मू का। इनका जो जन्म है 20 जून 1958 को मयूरभंज जिला बेदापोसी गांव उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा जो कि इतना अच्छा राज्य नहीं, मतलब ये आर्थिक आर्थिक रूप से इतना अच्छा राज्य नहीं है उड़ीसा। द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से है? तो द्रौपदी मुर्मू है वो संथाल जनजाति से हैं द्रौपदी मुर्मू। जो इनके पिता का नाम है, वो पिता कौन थे इनके? ब्रिंची नारायण टुडू इनके पिता थे। इनका विवाह श्याम चरण मुर्मू के साथ इनका विवाह हुआ। इनका 3 बच्चे थे, एक लड़की और 2 लड़के। इनके इसी दुर्भाग्यवश इनके पति और 2 लड़कों की मृत्यु हो गई। इनकी जो लड़की वो भुवनेश्वर में रहती है। इन्होंने अपनी शिक्षा रमा देवी महिला विश्वविद्यालय भुवनेश्वर से अपनी स्नातक की शिक्षा पूरी की। इनका जो राजनीतिक कार्य है इस प्रकार है। 1989 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग उड़ीसा सरकार से जूनियर असिस्टेंट के रूप में इन्होंने कार्य किया। फिर क्या है, 1994 से 1997 तक श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर में ये शिक्षिका के तौर पर भी इन्हें कार्य किया। 2000 से 2004 तक उड़ीसा सरकार के राज्य मंत्री के रूप में ट्रांसपोर्ट एवं वाणिज्य विभाग इनके दोबारा संभाला गया। 2000 से 2004 तक उड़ीसा सरकार के राज्य मंत्री के रूप में पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को भी इन्होंने संभाला था। 2006 से 2009 तक भाजपा के एसटी मोर्चा की अध्यक्ष भी द्रौपदी मुर्मू रह चुकी है। इनको 2007 में उड़ीसा सरकार के दोबारा अच्छी विधायक बनने के लिए नीलकंठ पुरस्कार भी इनको दिया गया है। 2013 से 2015 तक एसटी मोर्चा भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी ये रह चुकी हैं। द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य की राज्यपाल जो कि 2015 से 2021 तक ये राज्यपाल बनी रही। द्रौपदी मुर्मू झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी बनी है ये द्रौपदी मुर्मू। जो इनको शपथ दिलाई थी वो थे मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र, झारखंड के उच्च न्यायालय के वीरेंद्र सिंह के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई राज्यपाल के लिए। ये देश में पहली कोई महिला जो राज्यपाल बनी है जो कि आदिवासी है। द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को शपथ लेंगी। 25 जुलाई को क्या करेंगे? शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेगी। द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनने जा रही है। अभी तक 14 राष्ट्रपतियों के द्वारा भारत में कार्यकाल पूरा कर चुके हैं 14 राष्ट्रपति। प्रश्न क्या है अगला? द्रौपदी मुर्मू के विरोध में किसने चुनाव लड़ा था? तो जो द्रौपदी मुर्मू के विरोध में थे वो तो यशवंत सिन्हा। इनका भी राजनीतिक कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, 1 से 2 प्रश्न इस वीडियो से जरूर फंसने वाला है दोस्तों। पहला प्रश्न क्या? भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? तो भारत का प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति, दूसरा व्यक्ति होता है उपराष्ट्रपति, तीसरा व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री। तो भारत का जो पहला व्यक्ति होता है वो है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ये तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना, जो तीनों सेना है इनका जो प्रमुख होता है और जो कि युद्ध को समाप्त करने और शुरू करने का आदेश भी राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 52 से लेकर 61 तक ये जितने भी अनुच्छेद हैं ये सभी के सभी राष्ट्रपति से रिलेटेड है। अनुच्छेद 52 क्या है? अनुच्छेद 52 क्या है? राष्ट्रपति का पद का वर्णन किया गया कि भाई भारत में एक राष्ट्रपति होगा। यह पद ब्रिटेन के संविधान के समान है। प्रश्न नंबर अगला क्या है? अनुच्छेद 53 क्या? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति कार्यपालिका में निहित होगी। अनुच्छेद 54 क्या है? निर्वाचन, जो कि निर्वाचन में राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेगा कौन भाग नहीं लेगा, अनुच्छेद ये 54 में बताया गया है। अनुच्छेद 55 में बताया गया चुनाव का तरीका, कि चुनाव किस प्रकार होगा। अप्रत्यक्ष रूप से होगा, एकल संक्रमण पद्धति दोबारा होगा, हैं ये सभी के सभी चुनाव का तरीका बताया गया।
अनुच्छेद 56 में क्या राष्ट्रपति पद के समय की अवधि की इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होगा। ये त्याग पत्र किसको देगा? ये जो सभी के सभी प्रश्न है ये किस में है? ये है अनुच्छेद 56 में है। अनुच्छेद 57 क्या? पुनर्विचार की पात्रता, कि ये जितनी बार चाहे मतलब पुनर्विचार मतलब बन सकता है राष्ट्रपति। अगर दोबारा से चुने जाते हो तो आप बन सकते हो। जैसे कि पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बने 1950 से 1962 तक। 12 साल 107 दिन का इनका कार्यकाल रहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। फिर क्या अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव की योग्यता की, भाई उसमें क्या योग्यता होगी? उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, वो किसी के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वो लोकसभा में सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, उसमें 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 15,000 की राशि भी उसके पास होनी चाहिए। ये सभी की सभी बातें किस में है? अनुच्छेद 59 में है। अनुच्छेद 58 में। फिर अनुच्छेद 59 में क्या है? राष्ट्रपति कार्यालय की शक्ति की, वो किसी जो कार्यालय की शक्ति क्या है इसमें कि कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये जो तय करेगा वो कौन तय करेगा कि ये लाभ के पद पर है या नहीं? तो ये तय करेगा संघ या संसद के द्वारा ये तय किया जाएगा। अनुच्छेद 60 में क्या है? अनुच्छेद 60 में है शपथ, कि जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है 25 जुलाई को इस बार दिलाई जाएगी। 25 जुलाई को राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाएगी। अनुच्छेद 61 में क्या है? राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, ये किसे? अमेरिका से ली गई है ये प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया में बताया गया कि अगर कोई भी संविधान का अगर राष्ट्रपति अतिक्रमण करता है मतलब उल्लंघन करता है तो इसके किसी भी सदन के द्वारा, संसद के किसी भी सदन के द्वारा इस पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अनुच्छेद 62 में क्या है? अनुच्छेद 62 में है राष्ट्रपति के पद पर रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय क्या होगा? अगर भाई मतलब उसका पद अभी खाली है तो 6 महीने तक खाली रह सकता है, नहीं तो दोबारा से चुनाव कराने पड़ेंगे निर्वाचन आयोग के द्वारा। पर प्रश्न नंबर 4 क्या? राष्ट्रपति का वर्णन किस भाग में? तो राष्ट्रपति का वर्णन जो कि संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है तो वो है भाग 5। इसमें ही राज्यसभा, लोकसभा है, और राष्ट्रपति का वर्णन भाग नंबर 5 में है, जो कि संविधान का बहुत ही पोर्शन रखता है भाग 5। प्रश्न नंबर 5 क्या? राष्ट्रपति लाभ के पद पर है या नहीं, ये निर्णय कौन करता है? तो ये संघीय संसद के द्वारा निर्णय किया जाएगा कि जो राष्ट्रपति है वो किसी लाभ के पद पर तो नहीं है, किसी कोई सरकारी नौकरी ले रहा, कोई राज्यपाल, कोई मुख्यमंत्री तो नहीं है, तो ये चुनाव नहीं लड़ सकता अगर होगा तो। प्रश्न नंबर 6 क्या है? राष्ट्रपति के पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो उसकी उम्र आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, 35 वर्ष जरूर होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 7 क्या है? राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक और 15,000 की राशि होनी चाहिए। जो कि 15,000 की राशि है तो आप निर्वाचन मंडल को दे सकते हो या फिर भारतीय रिजर्व बैंक को ये राशि आप दे सकते हो। प्रश्न नंबर 8 क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य हो तो वो नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 9 क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये 17वें संविधान संशोधन के द्वारा ये आज़ादी इन्हें दी गई है। प्रश्न नंबर 10 क्या? भारत संविधान का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है संवैधानिक अध्यक्ष भारत सरकार का। प्रश्न नंबर 11 क्या? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? जाकिर हुसैन प्रथम राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति है। ऐसे कौन से राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान होगी? जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद भी, इनकी भी मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान 1989 में हो गई थी, जाकिर हुसैन की। प्रश्न नंबर 13 क्या? भारत राष्ट्रपति किसका भिन्न अंग है? तो ये संसद का एक अंग है जिसमें कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? संसद। इसी संसद का एक अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। एक विधेयक जो संसद में पेश किया जाता है वह किसी प्रक्रिया के बाद नियम बनता है, तो वो कब नियम बनेगा? जैसे कृषि कानून था, अगर वो पास हो गया संसद में तो वो तभी कानून माना जाएगा जब उसको राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा या अपने हस्ताक्षर राष्ट्रपति के द्वारा कर दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 15 क्या है? राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का जब दोनों का पद खाली हो तो कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा? तो अगर दोनों का पद खाली है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। हिदायतुल्लाह ने यह पहली बार ऐसा काम किया था।
कौन से राष्ट्रपति को कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे हैं? ज्ञानी जेल सिंह। ये 1982 से 1987 का इनका कार्यकाल था। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे हैं। ये पहले पंजाबी राष्ट्रपति थे। ये पंजाब में गृह मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या है? लगातार 2 कार्यकाल पूरे करने वाले राष्ट्रपति कौन से हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 कार्यकाल पूरे करने वाले राष्ट्रपति हैं। 1950 से 1962 तक 12 साल 107 दिन। राष्ट्रपति की मृत्युदंड समाधान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की मृत्युदंड फांसी को माफ मतलब समाधान कर सकता है। प्रश्न नंबर 19 क्या? आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में से कौन धन निकाल सकता है? तो अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो उसमें से राशि निकाल सकता है आकस्मिक निधि में। युद्ध करने की अंतिम घोषणा कौन करता है? यदि अपने चीन के साथ ये अगर युद्ध हो जाता है, जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेगा कि युद्ध को शुरू किया जाए, तो जब तक युद्ध नहीं शुरू होगा, तो ये जो अंतिम घोषणा की जाती है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 21 क्या है? लोकसभा कौन भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है लोकसभा को। राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती क्योंकि वो स्थायी सदन है राज्यसभा। प्रश्न नंबर 22 क्या है? विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यापत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। सभी देशों के राजदूतों के कमिश्नर के प्रत्यापत्र और जो भी राजदूत भेजे जाते हैं, जो भी व्यक्ति विदेश में जाता है, तो सभी की सभी जिम्मेवारी राष्ट्रपति के पास होती है। प्रश्न नंबर 23 क्या है? राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन कर दे तो उसके विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जाती है? तो अगर वो संविधान का अतिक्रमण कर देता तो सदन के किसी भी द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ये प्रक्रिया अमेरिका से हमने ली है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को ये सूचना देनी पड़ती है। 2/3 सदस्य होने चाहिए अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग सफल करना है तो। प्रश्न नंबर 24 क्या है? राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया को दोबारा हटाया जा सकता है अपने कार्यकाल से, उसके कार्यकाल से पहले भी उसको हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 25 क्या? राष्ट्रपति पर महाभियोग की अभिक्रिया किस देश से ली गई है? तो अमेरिका से ली गई है। प्रश्न नंबर 26 क्या है? संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सदन के कुल सदस्य जितने भी हैं, जितने भी सदस्य हैं 245 जितने भी है, उसका 2/3 सदस्य होने चाहिए महाभियोग को सफल कराने के लिए। प्रश्न नंबर 27 क्या? राष्ट्रपति का पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का न्यायाधीश दिलाता है अनुच्छेद 60 के तहत। यदि मुख्य न्यायाधीश न तो वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप के समक्ष वो शपथ लेगा। अगर यदि मुख्य न्यायाधीश किसी कारण से विदेश में गए हुए हैं तो उसमें सबसे वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश है तो वो उन्हें शपथ दिलाएगा। प्रश्न नंबर 28 क्या है? यदि देश में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों बाहर हो तो कौन कार्यभार संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। तो राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति, अगर ये दोनों ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। प्रश्न नंबर 29 क्या? भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता? तो उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति देगा त्यागपत्र तो वो राष्ट्रपति को। त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको सबसे पहले देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को उपराष्ट्रपति सबसे पहले देता है। प्रश्न नंबर 30 क्या? राष्ट्रपति की खाली पद को कितने दिनों के अंदर भरना पड़ता है? तो 6 महीने के भीतर ये भरना पड़ता है। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो गया मृत्यु के कारण तो उसको 6 महीने के अंदर आपको चुनाव वापसी कराने पड़ेंगे। किसी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है। तो ये किसके द्वारा की जाती है? ये बहुमत के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको? तो राष्ट्रपति के पास है ये अधिकार। प्रश्न नंबर 33 क्या है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान है? तो अनुच्छेद 143 के तहत। दोस्तों ये प्रश्न हरियाणा क्लर्क 2019 की परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। ये 3 से 4 पेपरों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 34 क्या है? भारत के किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह के द्वारा इनको जब पहली बार कार्यवाहक नीलम संजीव
वो बने तो उसमें क्या है, उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़ा तो उसमें कोई राष्ट्रपति नहीं था, तो उसने न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला के द्वारा राष्ट्रपति के रूप में काम किया। प्रश्न नंबर 35 क्या है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो ये 123 अनुच्छेद के तहत, ये जो कि एक राष्ट्रपति की विधायी सकती है। सदन के अधिवेशन के न रहने पर, अगर सदन के जो अधिवेशन पर नहीं है तो क्या अध्यादेश जारी कर सकता है? विधायी अधिकार है, सत्र शुरू होने से 6 सप्ताह तक रख सकता है अध्यादेश। प्रश्न नंबर 36 क्या, राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो पावर होती है? तो ये 3 प्रकार की वीटो पावर होती है, अंतर्निहित वीटो, निलंबकारी वीटो, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 में ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था, भारतीय डाक संशोधन के रूप में, जो कि उन्होंने इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की। प्रश्न नंबर 37 क्या है, कौन सा राष्ट्रपति जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहा जाता था, वो कौन से थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि 1954 में से इन्हें भारत रत्न भी दिया गया। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको 5 सितंबर को इनके शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, इनके जन्म को। प्रश्न नंबर 38 क्या, भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो भारत का जो पहले राष्ट्रपति थे उनका जो चुनाव है संविधान सभा के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 39 क्या, कोई राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? तो कोई सीमा नहीं है, अगर आप चुनाव जीत जाते हो तो आप दोबारा से बन सकते हो। राजेंद्र प्रसाद भी बने थे। कोई राष्ट्रपति कितनी उम्र तक बन सकता है? तो ये जरूरी नहीं है कि भाई 63 साल लग बनेगा और 62 साल लग बनेगा, तो ये इसकी कोई उम्र नहीं है। प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन है? तो ज्ञानी जेल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति है। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। दलित राष्ट्रपति कौन कौन है? रामनाथ कोविंद, जो दलित राष्ट्रपति जो कार्यकाल था पहला कार्यकाल रामनाथ कोविंद का था। और कौशल रिले के क्या, रमन नारायण केरल से थे, ये भी क्या थे? दलित परिवार से थे, जो कि राष्ट्रपति के पद पर रहे। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा भाग लेंगे? तो 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। प्रश्न नंबर 45 का, राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमण पद प्रणाली अनुमानित प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। प्रश्न नंबर 46 का, राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है किस किस की? तो प्रधानमंत्री की जाती है, संघ के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, महान्यायवादी की जाती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जाती है, चीफ इलेक्शन की नियुक्ति की जाती है, यूपीएससी के अध्यक्षों के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल की जो एक से दूसरे स्थान पर ये राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जा सकता है। उनके कार्य, जो राज्यपाल है वो किसके समक्ष कार्य करते हैं? तो राष्ट्रपति के समक्ष कार्य करते हैं राज्यपाल। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। एनएचआरसी का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा। ओबीसी कमीशन का गठन भी, और विदेशों के राजदूत, SC/ST कमीशनों का जो गठन है, सभी के सभी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के अधिकार है 17 वचन बुलाने का, संसद को बुलाते हैं, लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, साधारण विधेयक, धन विधेयक, अनुच्छेद 110, लंबित बिल पर संसद को संदेश भेजने की शक्ति, केंद्र शासित प्रदेशों में नियम बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 48 क्या, अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किसमें किया जाता है? अनुच्छेद 70 में। आपातकालीन शक्ति कौन कौन सी है? अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा, 360 के तहत। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अभी तक पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था, और अभी तक सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 50 क्या, राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न मिला कौन कौन है? डॉक्टर राधापल्ली स्वरूपकिशन 1954 में मिला, जिन्हें जाकिर हुसैन 1963 में, अब्दुल कलाम 1997 में, वीवी गिरी 1975 में, प्रणब मुखर्जी 2009 में, राजेंद्र प्रसाद 1962 में। इनने राष्ट्रपतियों को
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न थे सभी के सभी राष्ट्रपति से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जो कि आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे।